आप में किन किन को 1 करोड़ बार माँ का नाम लेने का पुण्य चाहिए, वो सब हाथ ऊंचा करो। हम सभी को चाहिए सदगुरु। कितने होशियार है देखो, किसी ने एक बार भी नहीं बोला। पुण्य कितना चाहिए? 1 करोड़ बार बोलने का पुण्य चाहिए, बोला 1 बार भी नहीं है। तो शास्त्र कहता है कि भगवती के नामों में 7 नाम ऐसे हैं जिसको बोल दो तो 1 करोड़ बार नाम बोलने का पुण्य मिलता है। जय जय गुरुदेव। वो 7 नाम आज बोल लें हम, अपने को भी सहस्र नाम बोलने का पुण्य। सहस्र नामे सहस्त्रम, 1000 नाम को 1000 बार बोलने का पुण्य मिलता है। यानी कितना हुआ? हाँ, उसको वापस 10 बार बोलो, करोड़ बार बोलने का पुण्य मिलता है। तो आज पहले वो नाम सुन लेते। नवरात्रि में माँ का नाम बोलोगे, भगवती ने ये जीभ दे के धरती में भेजा, कितना झूठ बोला इस जीभ ने, सोचिए कितना गाली दिया होगा इस जीभ ने। इसी जीभ से आज भगवती का नाम लेके इस जीभ के किए हुए सभी पापों को नष्ट करना है। जय जय गुरुदेव। पाप नष्ट करके पुण्य प्राप्त करना है इसी जीभ से। पहला नाम है, आप भी बोलना, एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप बोलना। ओम श्री मात्रे नमः। ललिता सहस्त्र नाम में पहला नाम ही यही है, भगवती का पहला नाम। वो भगवती जिसकी एक तरफ लक्ष्मी चावर डोलती है, एक तरफ सरस्वती चावर डोलती है। भगवती प्रसन्न हो गई, अरे लक्ष्मी बहुत सेवा की मेरी, क्या चाहिए? माँ मेरा भी जगत में नाम हो जाए, ऐसा कुछ आशीर्वाद दो ना। भगवती कहती है जा, आज से तू धन की देवी बनेगी, पूरी दुनिया तेरे पीछे पड़ेगी। ये आशीर्वाद देती हूँ, तूने मेरी खूब सेवा की तो आज से तू महालक्ष्मी धन की देवी जानी जाएगी। माँ ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। ये 7 नाम में वो नाम है कि भगवती ने ही महालक्ष्मी को धन का सिद्धि दिया, भगवती ने ही सरस्वती को ज्ञान की सिद्धि दी। देखो 6ठे नाम में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। अब पहला नाम क्या है बोलिए? ओम मात्रे नमः। इसमें सब माँ आ गई। देखो आपकी माँ कितनी, जिस पृथ्वी पर बैठे हो बड़ी दयालु माँ है। टट्टी पेशाब इसी पर करते हैं, थूकते हैं। घर बनाना हो तो इसी पर सब्बल कुदाली लेके मार के फाड़ते हैं। लेकिन इस माँ ने कभी नहीं बोला कि तू अत्याचार करता है, मैं तुझे निगल लूंगी। भूकंप आता है तो कितने लोग अंदर चले जाते हैं भूकंप में, लेकिन हमको माँ ने दया करके बैठाया है। ये पृथ्वी माँ भी एक माँ है। कौन सी माँ? पृथ्वी माँ। अब देखो गौ माँ, ये माएँ आजकल 6 महीने में बच्चे को दूध देना छुड़ा देती है। बोलती है कि भाई अरे भाई मेरा सौंदर्य बिगड़ता है, मेरा रूप बिगड़ता है। डॉक्टर बोलता है, डॉक्टर तो यही बोलता है ज्यादा दूध दो, ज्यादा समय तक दो, बच्चे में ज्ञान गुण आएगा। आज की लड़कियां जो शादी होती है 6 महीने में दूध छुड़ा देती है, बोलती है मेरा ब्यूटी बिगड़ता है। तूने 6 महीने में दूध छुड़ा दिया, तेरे बेटे में तेरे बुढ़ापे में तुझे ले जाके वृद्धाश्रम में पटक दिया, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा। तूने अपने कर्तव्य से विमुख हो गई और वो भी अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। तू अपना कर्तव्य बराबर करती तो तेरा बेटा भी सुनने वाला समझने वाला बेटा होता। तू तेरे कर्तव्य को अपने रूप के चक्कर में छोड़ दी, उसने अपने सुख के चक्कर में तुझे छोड़ दिया, दोनों बराबर के हो गए। हुआ कि नहीं? पुराने जमाने में तो बच्चे 5-5 साल तक माँ के गोद में पड़े होके चूसते रहते थे। माँ बोलती आजा बेटा, क्योंकि उसको मालूम है कि ये मेरा दूध पिएगा तो मेरा बन के रहेगा, पशु का दूध पिएगा तो पशु बन के रहेगा। वो माँ, पहला नाम क्या है? ओम श्री मात्रे नमः। माँ को मेरा नमस्कार। गौ माता भी है, पृथ्वी माता भी है, जगन माता भी है। कौन माता? जगन। पूरी धरती को बनाने वाली माँ, फिर हमको जन्म देने वाली माता भी है। कितनी माताएं हैं देखो, जगन माता, जन्म देने वाली माता, पृथ्वी माता, गौ माता। माता ने जो कष्ट दिया है, कितना कष्ट झेला माँ ने। एक बच्चा जन्म लेता है
पुराने जमाने में तो कितनी माएँ मर जाती थी। आजकल तो मेडिकल फैसिलिटी इतनी बढ़ गई कि सिजेरियन हो जाता है, व्यवस्थाएं हो जाती है। पुराने जमाने में तो बच्चा जन्म देना माँ के लिए एक नया जन्म माना जाता था। कितनी औरतें मर जाती थी, सोचिए। और ऋण कभी न जाए चुकाया, जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार। हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ऐसा देखो, इसमें एक बच्चा जो 15 साल 18 साल से छोटा बच्चा हो, एक बच्चा खड़ा हो जाए, कोई भी बच्चा। हाँ बेटा देखो, 2 बच्चे खड़े हो गए। पूछता हूं बेटा, एक 5 किलो टमाटर की टोकरी दे दूं और बोलूं कि नीचे नहीं उतारना है, सिर पर लेके चलना है, तो कितनी देर तक तुम लोग उठा सकते हो बेटा? बोलो, बताओ, इनको बताओ सभा को। देखो सत्संग में लोग तुझे देख रहे हैं, हाँ, थॉट योगा चैनल में, फेसबुक में लाखों लोग तुम लोगों को देख रहे हैं। बोलो कि 1 से 2 घंटे तक 5 किलो टमाटर को नीचे नहीं रखना, उठा के घूमना। कितनी देर घूमोगे? 10 से 15 मिनट तक। 1 घंटे से 10 मिनट में आ गया। जैसे ही मैंने थोड़ा डराया तो देखो कम हो गई शक्ति। बेटा कभी कोई भी डराए, अपनी शक्ति कम नहीं करना। बोलना 2 घंटा नहीं 4 घंटा उठा सकता हूँ। हाँ, कैसा होशियार बच्चा। अब उस बच्चे से पूछते हैं, वो थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लंबा चौड़ा दिख रहा है, उसको पूछते हैं। 1-2 घंटे तक गुरुजी। 1-2 घंटे तक। तेरी माँ आई हुई है? उधर है। तू कहाँ से आया बेटा? छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से आया बच्चा। देखो कैसा बच्चा पहुंचा है। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? इसको पूछो तो, छोटा बच्चा कहाँ से आया? केड़ा देखो, छोटा बच्चा हरी मिर्च की तरह तीखा जवाब दे रहा है। राजस्थान जालोर से आया हूँ गुरुदेव। राजस्थान जालोर से आया है। कैसे राजस्थान जालोर से आया बच्चा, फटाफट बोल रहा। बेटा देख, तेरी माँ आई हुई है। कहाँ है माँ? हाँ देखो, माँ भी खुश हो रही। उस छिंदवाड़ा वाले बच्चे की माँ का, वो भी तैयार थी, बोले तो मैं भी उठ जाऊं। इसलिए दोनों छिंदवाड़ा वाली जालोर वाली माँ को प्रणाम करता हूं। माँ देखो, ये दोनों बच्चे 2 घंटे भी 5 किलो का वजन नहीं उठा पाते। उस माँ को क्या कहें जो 5 किलो का वजन 10 महीने तक पेट में उठा के चलती है। उतार देती नीचे तो बोलने के लिए ये बच्चे जिंदे नहीं होते, सोचती कि ये भार है। अगर उतार देती तो कोई बोलने न मैं रहता, मेरी माँ मुझे उतार देती, न मैं रहता बोलने, न इसकी माँ इसको उतार देती तो ये रहता सुनने। ये है माँ की महिमा। इसलिए 1000 भगवती के नाम है, सहस्त्र नाम। पहला नाम है ओम श्री मात्रे नमः। क्या नाम है? ओम श्री मात्रे। ये याद रखना, किसी भी मंदिर जाओ, किसी भी देवी मंदिर जाओ, उसका नाम जानने की जरूरत नहीं, उसका मंत्र जानने की जरूरत नहीं, उसका श्लोक जानने की जरूरत नहीं, उसकी स्तुति जानने की जरूरत नहीं, उसकी पूजा जानने की जरूरत नहीं। ओम श्री मात्रे नमः बोल दो, वो खुश हो जाएगी। मुझे माँ बोल के मेरे बेटे ने बुला दिया। जय जय गुरुदेव। मुझे माँ बोल के मेरे बच्चों ने बुला दिया। खुश हो जाएगी माँ। क्या बोलना? बोलो, बैठ जाओ माता जी। ओम क्या बोलना? आवाज ही नहीं आ रहा इसमें तो। अच्छे से देखो, एक साथ अभी जो जिसमें जितनी आवाज निकाले हो, इसमें तुम्हारी सौतेली माँ भी आने वाली नहीं है। जगन माता तो आना बहुत दूर की बात है। असली माँ आना है तो यहाँ से आवाज नहीं, यहाँ से आना आवाज। 6 इंच में कृपा अटकी हुई है। अब आवाज यहां से आ रही है, 6 इंच नीचे उतरोगे तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी एकदम। बोलो, देखो कैसे बोलना है। देखो अभी इतनी आवाज थी लेकिन छुपा के रखा था। धमकाने वाला चाहिए इनको।
जब बराबर धमकाने वाला मिल जाए तो आवाज भी निकलने लगती है। बजाओ रे ताली जोर से। जय जय गुरुदेव। एक माँ अपने बेटे को क्या नहीं करती, खिलाती पिलाती, उसका पालन पोषण करती। गरीब से गरीब माँ भी स्वयं भूखी रह जाएगी, लेकिन बच्चे को राजा की तरह रखने भरसक कोशिश करेगी। एक माँ ने अपने बेटे को अच्छे से पाला बड़ा किया, बहुत प्यार किया। शादी हो गई उसकी, नई वधू आई। अब बेटे का मन किस पर लगा, मां पर के पत्नी पर? आप बोलो, किस पर लगा? पत्नी। आपका अनुभव बता रहा है, आप नहीं बता रहे हो। आपका अनुभव बता रहा है पत्नी पर लग गया। पत्नी पर इतना मोह आ गया, पत्नी पर इतना प्रेम आ गया। पत्नी बोले बैठो तो, उठो तो, चलो तो, दौड़ो तो, उठो तो उठे, बैठो तो बैठे, चलो तो चले, दौड़ो तो दौड़े। कुछ भी बोले वही काम करे, मां को भूल गया। जो मां की ना सुनेगा तेरा कौन सुनेगा। जो मां को ठुकराएगा घर घर की ठोकर खाएगा। जो मां की ना सुनेगा। उस माता ने जन्म दिया तो उस माता को भूल गया। जिस माता ने जन्म दिया तो उस माता को भूल गया। याद करो हाल पुराना, जब ता नहीं तो इतना सयाना। याद करो वो हाल पुराना, जब ता नहीं तो इतना सयाना। तुझे जगाने वो माता, क्या तुझे जगाने? नहीं, तुझे सुलाने वो माता जो रात रात भर जगती थी। जो माँ की ना सुनेगा तेरा कौन सुनेगा। जो माँ को ठुकराएगा घर घर की ठोकर खाएगा। जो माँ की ना सुनेगा। अभी बहू आ गई घर में, जो बोले वही करे पति। अब एक दिन बोल रही है बहू कि तुम्हारी माँ की छाती चीर के लाके दिखाओगे तो ही मैं समझूंगी कि तुम मेरे पक्के पति हो, वरना मैं नहीं मानूंगी कि तुम मेरे पति हो। क्या लाना? माँ की छाती। माँ का हृदय चीर के लाके दिखाना। पति बोला ठीक है कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगा। चांद तोड़ के लाना हो तो बताओ, आकाश को धनुष बनाना हो तो बताओ, मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हारे लिए, तुम बताओ मैं कर दूं। अरे चांद उसकी जगह रहने दो, आकाश को उसकी जगह रहने दो। अपनी मां का चाकू लेके हृदय चीर के ले आओ और दिखा दो मुझे, तब मैं समझूंगी कि तुम मेरे पक्के पति हो। शादी नई नई हुई है, नशा नया नया चढ़ा है। पति गया यानी बेटा, वो बेटा चाकू लेके गया, देखता है कि माँ सो रही है, अंधेरी रात है, पूरी बस्ती सो रही है, एकदम निशब्दता है, सब जगह अंधेरा है, सब जगह शांति है। इसने सोचा अच्छा मौका है, अभी चाकू लेके माँ को मार दूंगा, छाती को चीर दूंगा, अंदर से हृदय निकाल के पत्नी को ले जाके दिखा दूंगा कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूं, मैं तेरा कितना प्यार से ध्यान देता हूं, तुझे मालूम पड़ जाए। ऐसा सोच के दौड़ा। माँ शांति से सो रही थी, उसका मुंह खुलने भी समय नहीं दिया। वो बेटा जिसको पालने के लिए माँ ने पूरी जिंदगी लगा दी, उसके सुख के लिए, उसके नींद के लिए, जब उसको बुखार आता था तो खुद घासा लेके दवाई लेके दूध देती ताकि उस दूध में वो औषधीय गुण आ जाए, मेरे बेटे का बुखार उतर जाए। माओं को क्या कहना महाराज, बुखार बच्चे को आता है न दवाई माँ पीती है, उसी को तो माँ कहते हैं। उस माँ की शक्ति का क्या तुलना है महाराज।
जिसने बच्चे के लिए अपनी जिंदगी बिता दी, उस माँ के हृदय में, छाती में जोर से चाकू भोंका, माँ का मुंह खुलने भी समय नहीं दिया। अंदर से देखा कि कलेजा धक 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 रहा है, लेकिन थोड़ी देर में हाथ पैर ऐसे जोर जोर से फटक फटक के आत्मा शांत हो गई। हृदय उठाया, हाथ पूरे खून से सन गए। जिस हाथ से उस माँ ने इस बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, वही बच्चा अपनी माँ की छाती चीर के हृदय लेके जा रहा है। पत्नी को दिखाना है कि मैं तेरा कितना प्यारा पति हूं, तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी माँ की हत्या करने में भी मैंने देरी नहीं की, इतना तुझे प्यार करता हूं। ये दिखाने के लिए हाथ में हृदय लेके भाग रहा है। हाथ खून से रंगे हैं, दौड़ रहा है, जल्दी जाऊं पत्नी को दिखा दूं कि तेरी आज्ञा मैंने पूरी कर ली। और जैसे ही दौड़ा, अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था और दौड़ भी बहुत तेज की थी, तो दौड़ते दौड़ते पत्थर से टकरा गया और ऐसे ही नीचे गिरा। नीचे गिरते छाती कहीं गिरी, ये कहीं गिरा। छाती से आवाज निकली, माँ का छाती बेटे को देख के बोला, बेटा तुझे बहुत मुश्किल से मैं पाली, बहुत तकलीफ देख के पाली भाई। मेरे पति तो मैं बहुत शादी करके नहीं थी तभी मर गए तेरे बाप, मैंने ही तुझे पाला पोसा बड़ा किया। जब जब तुझे पढ़ाई के लिए जाना था तो मैं अपने गहने एक एक करके बेचती थी, मेरा मंगलसूत्र भी बेच के तुझे पढ़ाई कराया। मैंने अपने जीवन की पूरी सुख शांति त्याग के तुझे बड़ा किया। शादी हुई और पत्नी आते ही तूने मुझे ही मार दिया। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं बेटा कि तूने मुझे मार दिया, लेकिन अंधेरे में देख के चलाकर ठुकरा गया पत्थर से और तेरे पैर में लगी हुई होगी। मैं माँ हूं बेटा, तू मेरा प्राण भी निकाल दे, मुझे उसकी चिंता नहीं है। तुझे ठोकर नहीं लगना चाहिए, मुझे ये चिंता सताती है बेटा, देख के चला कर। माँ बच्चों की जान होती है, ओ खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है। वो खुश नसीब है जिनकी अपनी माँ होती है। माँ तो प्यारी है, सबसे दुलारी है, प्यारी प्यारी है। हो माँ मेरी माँ, हो माँ मेरी माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है। प्रणाम करो पृथ्वी माँ को, प्रणाम करो गौ माता को, प्रणाम करो अपनी जन्म दी हुई माँ को, प्रणाम करो और जगन माता को प्रणाम करो। पहला नाम सार्थक हो जाएगा। क्या नाम? पहला नाम कौन सा है? ओम। क्या नाम है पहला? ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। हे माँ तुझे मेरा प्रणाम, हे माँ तुझे सलाम। क्या? ऐसी माँ को प्रणाम करके दूसरा नाम सुनेंगे। दूसरा नाम क्या है? ओम श्री अन्नदायी नमः। आज से तुम लोगों को एक बात बताता हूं, कभी घमंड मत करना कि मैं कितना मेहनत करता हूं, कितना कमाई करता हूं। आपसे ज्यादा मेहनत तो बस स्टैंड का कूली वाला करता है, ये तो आप मान ही लोगे। आपसे ज्यादा मेहनत तो रिक्शा वाला करता है, मान ही लोगे। आपसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर जो पत्थर तोड़ता है वो करता है, आप मान ही लोगे। फिर आपकी क्या मेहनत? भगवती ने जिस पर कृपा कर ली उसके घर में अन्न धन धान्य का भंडार होता है। जय गुरुदेव। दूसरा नाम क्या है? ओम श्री अन्नदायिनी। दा का शब्द है देने वाले। दा शब्द का क्या अर्थ है? देने वाले। देने वाले। अन्नदा यानी अन्न देने वाली को मेरा नमस्कार। जब भी घर में कोई कमी आए, चीजों की कमी पड़े, इस नाम को 108 बार 7 दिन तक, शुक्रवार से गुरुवार तक अगर जपोगे तो अगले गुरुवार तक देखोगे कि घर में सभी चीजें आ गई अपने आप। माँ की कृपा है।
जय जय गुरुदेव। किसकी कृपा है? माँ की कृपा। माँ की कृपा से सब आ जाएगा। क्या नाम बोलिए एक बार जोर से, ओम श्री अन्नदायै नमः। क्या नाम? अन्न देने वाली को मेरा नमस्कार। अब ध्यान रखना ये एक बात, देखो होटल जाते हो तो खाते हो कि नहीं? कितने ही लोग यहाँ जो बैठे हो घर से यहाँ आए, रास्ते में किसी न किसी होटल में खा के ही आए होंगे, लंबा चौड़ा यात्रा करके आए। कई लोग हाथ में आजकल अपने घर से चीजें ला के खाने का आदत छोड़ दिए, जहाँ मिले वही खाने लगते हैं। मैं पूछता हूँ कि गारंटी है क्या होटल का खाना शरीर को सुख देगा? गारंटी है? नहीं। तो फिर भगवती की आराधना अन्नदायै नमः इसीलिए कहना है, माँ अन्न देगी तो वो अन्न कभी बीमारी नहीं उत्पन्न करेगी। संसार अन्न देगा तो बीमारी भी करेगा। कई लोग होटल में जाके खाने लगते हैं, बड़ा स्वादिष्ट है, माँ बोलती है बेटा खा ले घर में। नहीं माँ, नूडल्स खाना है, चाउमीन खाना है, मैं बाहर खा के आ जाऊंगा। अरे बेटा, वो जीभ को स्वाद दे सकता है लेकिन आत्मा को तो वो कभी भी सुख नहीं दे सकता, क्योंकि होटल वाला धंधा आपके पेट के लिए नहीं, खुद के नफे के लिए कर रहा है। और जो नफे के लिए धंधा करता है वो शरीर को कभी आरोग्य नहीं दे सकता। आरोग्य तो माँ के हाथ के खाने से ही आ सकता है। जय जय गुरुदेव। होटल के खाने से नहीं आ सकता। होटल वाला क्या सोचेगा? अभी आपने कोई भी चीज ली, डोसा लिया, इडली लिया, और चटनी मांगो, और सांबार मांगो, और दो सांबार दो, चटनी दो। होटल वाला आप कम से कम खाओ और नफा ज्यादा हो ये सोचेगा, कि आप ज्यादा से ज्यादा खाओ नफा कम हो ये सोचेगा। क्या सोचेगा होटल वाला? कम से कम खाए और नफा ज्यादा हो। क्या सोचेगा? जिसके सोच में ही आप कम से कम खाओ, आपके पेट बांधने की सोच हो, उस जगह खा के आपको कभी सुख नहीं आने वाला। और माँ तो बेटे को भूख नहीं हो तो भी जबरदस्ती खिलाती है। उस माँ के हाथ के भोजन से सदा सुख आने वाला है। जय जय गुरुदेव। भगवती क्या नहीं देती? देखो कई घरों में देखो बहुत अनाज पड़ा है, ये दूसरा नाम है अन्नदायै नमः। किसी किसी घर में मैं बहुत गया हूं, इंदौर में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में, कुछ घरों में मैंने देखा इतना बड़ा बंगला महाराज, 20 मर्सिडीज गाड़ियां बाहर खड़ी है एक ही घर के मालिक की। कितनी गाड़ी? 20। तो उस घर में अन्न कितना होगा सोचिए महाराज। अलग ही स्टोर रूम बना हुआ है जिसमें भरपूर गेहूं, चावल, दाल, आटा, चीजें भरी हुई है। उसकी माँ आके हाथ जोड़ती है मेरे पास, जो घर की मालकिन है, जिसके 20-20 मर्सिडीज कार खड़े हैं, जिसका अलग कोटार भर के राशन भरा हुआ है, उसकी माँ हाथ जोड़ के मुझे कहती है, गुरुदेव घर में सुख नहीं है, खाया भोजन भाता नहीं है, घर में बहुत अशांति है, रोटी भी नहीं भाता है। मैं कहती हूँ माँ, तेरे जो रोटी बन रही है ना, तेरे पति के अत्याचार और पाप से भरे हुए धन से बन रही है। भगवती अन्न देती तो वो रोटी अगर झोपड़े का होता तो भी अमृत की तरह सुख देता। बंगला कितना बड़ा है, उसमें कमरा कितना बड़ा है, उसमें पलंग कितना बड़ा है, उसमें तकिए कितने अच्छे हैं, ये मत देखो। सुख कितना अच्छा है ये देखो। ये तो माँ ही दे सकती है। सुख संसार नहीं दे सकता। बोलो ओम अन्नदायै नमः। अन्नदायिनी नमः। अभी कितने ही लोगों को मन में रहता है मेरा एक खुद का घर बन जाए, मेरा अपना ये घर बने। जिंदगी भर कई लोगों को सपना ही रह जाता है, कभी खुद का नहीं घर बन पाता और भाड़े के घर में ही मर जाते हैं। तीसरा नाम है ओम वसुदायै नमः। क्या नाम है? ओम वसुदायै। राजस्थान में एक औरत है, आप सब शायद नाम जानते हो, वसुंधरा। क्या नाम है? वसुंधरा। नाम सुना है कहीं? जी। वसु याने पृथ्वी, धरा याने पृथ्वी, वो दोनों जोड़ के उसका नाम रख दिया वसु और धरा। वसुंधरा याने क्या? धरा याने पृथ्वी, वसु याने पृथ्वी। ये तीसरा नाम हम सबको घर, बंगले, कोठी देके हमारा पालन पोषण करने वाली माँ का नाम है ओम वसुदा। मैंने कहा दा याने देने वाली, वसु याने जमीन। अब वसुदा का अर्थ क्या हुआ बताओ?
घर देने वाली, कोठी देने वाली, मकान देने वाली, बंगला देने वाली, रहने छाया देने वाली, और जिसकी छाया उसका हाथ हमारे सिर पर आ जाए उसको संसार की कोई भी दुष्ट शक्ति कुछ नहीं कर सकती। ऐसी आशीर्वाद देने वाली का 7 नाम, ये मैं जो 7 नाम बोल रहा हूं ये ललिता सहस्त्र नाम यानी 1008 नाम में, 1008 नाम में वो 7 नाम बताए गए हैं जिन 7 नामों को सुनने से 1000 नाम बोलने का फल तुरंत मिल जाता है। कितना नाम? 1000 नाम बोलना। तीसरा नाम क्या है? ओम श्री वसुदायै नमः। क्या नाम है? ओम श्री वसुदाय नमः। वसुदायै यानी ये धरती को देने वाली, ब्रह्मांड को बनाने वाली, मेरे लिए घर देने वाली, मकान कोठी देने वाली को मेरा नमस्कार। ये जो बराबर रोज 108 बार निरंतर किसी भी हालत में बगैर विघ्न खंडित बोलता रहता है उसका खुद का मकान होके ही रहता है, क्योंकि भगवती उस पर कृपा कर लेती है। जय जय गुरु। और जिनके मकान है उनका महाराज मेरे तो मकान है ही है। अरे मूर्ख, तेरा अभी जो मकान है ओम वसुदाय नमः बराबर बोलता रहेगा तो वो मकान थोड़े ही दिन में राजमहल की तरह बड़ा हो जाएगा और तेरा उद्धार हो जाएगा। क्या बोलना? ओम वसुदाय नमः। कहाँ कोई आवाज आया नहीं। इनको तो लंगोट जितना भी जमीन मिलने वाला नहीं है। जिस हिसाब से ये आवाज कर रहे हैं उस हिसाब से तो एक लंगोट जितना, एक पैर रखने जितना जमीन महाबली ने जैसे दिया वामन जी को वैसा मिलेगा। पूरा चाहिए तो वामन जी जैसे आप भी रूप आवाज बड़ा करके बोलिए। देखो जमीन मिलेगा बोलते कैसे मुंह फाड़ रहे हैं। सत्य वचन गुरु। हाँ, ये लोभ में मुंह खुल रहा है। भक्ति से बोलो ओम श्री वसुदायै नमः। माँ को मेरा नमस्कार। किनको नमस्कार? माँ को। पहला नाम ओम श्री मात्रे नमः, दूसरा ओम श्री अन्नदायै नमः, तीसरा ओम श्री वसुदायै नमः, चौथा नाम माँ का बल और पराक्रम दिखाने वाला है। ओम श्री सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेवितायै नमः। सचामर, चामर लेके, रमा लक्ष्मी, वाणी सरस्वती, सव्य दक्षिण सेविताय नमः। सव्य याने डाबी बाजू, दक्षिण याने जीमने बाजू, दोनों तरफ लक्ष्मी सरस्वती खड़ी होके सेवितायै नमः, जिनकी सेवा करते हो लक्ष्मी और सरस्वती, ऐसी भगवती को मेरा नमस्कार। सचामर रमावाणी सव्य दक्षिण सेवितायै नमः। चामर के साथ लक्ष्मी और सरस्वती जिनकी सेवा करते हो उस सेवा से प्रसन्न होके भगवती ने लक्ष्मी को धन देने की शक्ति, सरस्वती को ज्ञान देने की शक्ति दिया हो, ऐसी मां को मेरा नमस्कार। ये चौथा नाम है। कौन सा नाम है? बोलो ओम सचामर सचामह रमा रमा वाणी वाणी सव्य सव्य दक्षिण दक्षिण सेवितायै सेविताय नमः। नमः। हाँ, आप जहां हो वहां माँ की शक्ति पहुंचेगी। लक्ष्मी सरस्वती भी चावर डोल के जिनकी सेवा करते हो उस माँ को क्षण याद कर लो, एक क्षण ध्यान कर लो, आपके जन्म जन्मों के सभी दुख कष्ट से मुक्त हो जाओगे आप लोग। जय जय गुरुदेव। आपको सुख आएगा। क्या आएगा? सुख आएगा। अब 5वां नाम इससे भी जोरदार, सुनो तो आश्चर्य में पड़ जाओगे, क्योंकि कई लोग मेरे YouTube में थॉट योगा में देख के ये 7 नाम बोलते होंगे लेकिन अर्थ पता नहीं है। 5वां नाम है ओम कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेवितायै नमः। कटाक्ष यानी इशारा। कटाक्ष यानी क्या? इशारा। कटाक्ष आंखों से इशारा करना। किंकरी भूत, किंकरी यानी नौकरानियां, नौकरानी भूत, भूत यानी नौकरानी बन के, कमला कोटि यानी 1 करोड़ कमला। कमला कौन होती है? लक्ष्मी। कमला कौन होती है? लक्ष्मी। यानी इशारा करती है भगवती तो 1 करोड़ लक्ष्मियां नौकरानियों की तरह जिसकी चरण में सेवा करती हो उस भगवती दुर्गा को मेरा नमस्कार। कटाक्ष किंकरी भूत कमला
कोटि सेविता यही नमः है। कितनी कमला, कोटि यानी कितना, वो तो अच्छा जानते हो, ये कोटि लक्ष ये सब पता है, करोड़ हजार लाख ये गिनतियां पता है। भगवती की भक्ति में थोड़ा दिल नहीं लगता, बाकी नोट की गिनती बोलो फटाफट सब पता है। कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविताए नमः। 1 करोड़ लक्ष्मी, लक्ष्मी सोचती है कि इतनी बड़ी देवी के सामने मैं अकेली कहां सेवा करूं, तो लक्ष्मी अपने रोम रोम से एक एक लक्ष्मी उत्पन्न करती है, 1 करोड़ लक्ष्मी बन जाती है, फिर 1 करोड़ लक्ष्मी मिलके भगवती की सेवा करती है। कटाक्ष किंकरी भूत कमला कोटि सेविता यही नमः। वैसी मां को मेरा नमस्कार। नमस्कार। अब छठा, ओम शिव शक्ति ऐक्य रूपिण्यै नमः है। शिव अलग और शक्ति अलग नहीं है, सदा स्वयं में शिव को, शिव में खुद को रखने वाली, खुद में सदा शिव को रखती है, शिव में सदा खुद को रखती है। शिव शक्ति ऐक्य रूपिण्यै, एक ही रूप है, दोनों का अलग अलग नहीं हो सकते। आपको भी हाथ जोड़ूं, कभी कभी आप बोलते हो मेरे पति कहना नहीं मानते, अरे आप ही थोड़ा मान लो, उनको ही सब कहना मानना क्या है। आप पार्वती दुर्गा की तरह बनो, पति में आप बन जाओ, आप में पति खुद ही बन जाएंगे, फिर कोई करने का काम नहीं पड़ेगा। ओम श्री शिव शक्ति ऐक्य रूपिण्यै नमः। बोलो ओम शिव शक्ति एक रूपेणे नमः। अब अंत में भगवती का नाम जो लक्ष्मी सरस्वती चामर ढोल रहे हैं, 7वां नाम है ओम श्री ललितांबिकायै नमः। क्या नाम है? ओम श्री ललिता। हाँ, कभी भी मौका पड़े ने तो पहला नाम जरूर बोला करो रोज। आप ही देखो, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि चल रही है, रोज 108 बार तो भी ओम श्री मात्रे नमः का जाप करो। नवरात्रि में क्या जाप करना है? ओम श्री मात्रे नमः। ये हर एक के मुंह से निकलता है। मैं बोलूं कि श्रीमद गीर्वाण चक्र स्फुट मुकुट धर दिव्य माणिक्यमाला ज्योतिर्ज्वाला कराला स्फुट मुकुरिका गृष्टपाद अरविंदे व्याघ्रो रोलका सहस्र बलधन लचिकालोल भाषांकुशाढ्ये आम क्रौम ह्रीं मंत्र रूपे छबित कलमले रक्षमाम देव पद्मे। ये 108 बार बोलो। मैं इसलिए ये सब नहीं बोला ना, मैं जानता हूं कि बच्चा दूध पिएगा, जब बड़ा होगा तब दाल बाटी खाएगा, अभी तो दूध पीने वाला बच्चा है, दूध पीने दो इस बच्चे को। इसलिए मैंने बोला ओम श्री मात्रे नमः बोलो। क्या बोलना? ओम श्री मात्रे नमः। इतना तो बोल सकते हो। अगर इससे भी गए बीते हो तो कम से कम 108 बार माँ 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 108 बार बोल लो। गूंगा भी बोल सकता है। क्या बोलना है? माँ माँ माँ। क्या बोलना? माँ माँ माँ। हाँ, देखो कितना खुश। हाँ, कल इसका सिर दर्द गायब हो गया तो आज बड़ा खुश दिख रहा है। कल कई दिनों से सिर दर्द है, परेशानी है, बहुत प्रॉब्लम है। कल रात में इसका हुआ, भगवती का दृष्टि पड़ गया इस पर, और आज देखो कितना खुश बैठा है कि आज मेरे दुख मिट गए महाराज, मेरी तकलीफ मिट गई महाराज। देखो एक चीज ध्यान रखना, आदि शंकराचार्य को शिष्य पूछता है कर्मों में लिखा हो वही तो होगा महाराज, फिर पूजा जाप ये सब किस लिए करना? मेरे तकदीर में जो लिखा है वो होगा, तो फिर मैं पूजा क्यों करूं, जप क्यों करूं? तो आदि शंकराचार्य शिष्य को कहते हैं मणि। मणि यानी रत्न, जो अंगूठियों में पहनते हो ना। मंत्र जाप, औषधि दवाई, दवाई जप और रत्न, जब आपके जीवन में शुभ होना लिखा हो उस समय में ये सामने आके आपके खड़े हो जाते हैं, और इसका उपयोग करके आप उन कर्मों से मुक्त हो जाते हो। कहीं भी कथा पंडाल में कथा चल रहा हो, दूर से आवाज आ रहा हो तो जरूर वहां पहुंच जाना, थोड़ी देर बैठ जाना, समझ लेना कि मेरे कर्म में कोई अच्छा समय आया है, भगवती का नाम सुनाने कोई संत आए हैं, थोड़ी देर बैठ जाऊं तो मेरे पुराने कर्मों के चूर्ण हो जाएंगे और नए पुण्य कर्म उत्पन्न हो जाएंगे मेरे जीवन में। क्योंकि आदि शंकराचार्य भी कहते हैं कि नाम स्मरण से
रत्न पहनने से और औषधि लेने से कर्मों का नाश होने का समय आता है, तो ये निमित्त बन के काम करते। आप बोलोगे कि राम नाम लेने से क्या फायदा? अरे भाई, राम नाम लेने का इच्छा ही तब होगा जब कर्मों में पुण्य लिखा हो, तब ये इच्छा होगा। पापी को इच्छा नहीं होगा। हिरण्यकश्यप तो एक ही पूछता है बेटे को, कहाँ है भगवान बता, कहाँ है भगवान बता। जब भगवान है ये विश्वास आया तो फिर चिंता मत करना कि भगवान कब दर्शन देंगे, क्योंकि ये विश्वास भी पुण्य से ही आया है, तो दर्शन भी होगा, ये ध्यान रखना। जय जय गुरुदेव। पापियों को विश्वास नहीं आएगा। हाँ, एक अंधविश्वास निर्मूलन का बड़ा ही एक चल रहा है भाई। जी भगवान। क्या चल रहा है? अंधविश्वास निर्मूलन। अंधविश्वास निर्मूलन करते हैं। अरे मूर्खों, ये महाराष्ट्र में कोई नालायक हुआ है, उसका नाम भूल गया मैं। क्या है वो नालायक का नाम? हाँ, श्याम दानो। अरे दानव बोलो बच्चों, मानव ऐसे नहीं हो सकते। मनुष्य जन्म तो भक्ति करने के लिए ही हुआ है। जिसको भक्ति करने की इच्छा नहीं हुई वो मानव नहीं हो सकता, वो दानव होगा। सत्य वचन गुरुदेव। ऐसे श्याम मानव को चुनौती देता हूं। कहाँ है श्याम मानव भाई? बुढ़े आजा मेरे पास। 1 करोड़ लोगों को यहीं बैठे बैठे पर पृथ्वी में जितने लोग हैं, 1 करोड़ लोगों की बीमारी एक क्षण में ठीक करके दिखाता हूं। आज चुनौती देता हूं मैं तेरे सामने, चुनौती देने तेरा बाप तैयार है। श्याम दानो आजा। हाँ, 1 करोड़ लोगों को अमेरिका में बैठे हो, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में बैठे हो, एक क्षण में ठीक करके दिखाता हूं। मेरी चुनौती है, जिसको आना है मेरे सामने आए, मेरे सामने आए। जय जय गुरुदेव। सिद्धियां क्या होती है, शक्तियां क्या होती है, मैं दिखा दूंगा दुनिया को। हाँ, क्योंकि भगवती में शक्ति है। जो लोग देखो लहसुन खा लेते हैं, मुंह में लहसुन का बास आता है कि नहीं? जी भगवान। लहसुन का गंध आता है कि नहीं? जी। लहसुन खाने वाले के मुंह में भी लहसुन का गंध आता है। तो भगवती को मन में स्मरण करके हृदय में जिन्होंने बैठाया हो, उन संतों के आत्मा में भी भगवती का प्रकाश आने लगता है। सत्य वचन सद्गुरु भगवान। ऐसे श्याम दानव जैसे 1 करोड़ दानवों को चुनौती देता हूं। 1 करोड़ लोगों को पूरे भारत में लाके कहीं से भी बता दो, विदेश में, विश्व में कहीं बताओ, 1 मिनट में 1 करोड़ लोगों की बीमारी ठीक करके बताता हूं। ये मेरी चुनौती है। सत्य वचन गुरुदेव। हाँ, जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। अभी महाराज हमने अंतिम नाम लिया, ओम श्री ललितांबिकायै नमः। बोलो। मैया जाओ, मैया जाओ, बैठे हैं तेरे आंसू में, दर्शन तेरे कब होंगे? मैया जाओ, मैया जाओ, बैठे हैं तेरे आंसू में, दर्शन तेरे कब होंगे? मैया जाओ, मैया जाओ। एक आदमी गली में जाके ऐसे किया, पुलिस ने कहा हैंड्स अप, मुजरिम घोषित हो गया। मैंने पूछा माँ बेचारे ने क्या कर्म किए, इसको हाथ उठाने पड़ गए पुलिस के सामने।
माँ ने बोला कथाओं में भक्ति में जो हाथ नहीं उठाते हैं वो गलियों में जाके मुजरिम बन के हाथ उठा रहे हैं। जिनको कथाओं में हाथ उठाने की इच्छा नहीं होती वो गलियों में जाके हाथ उठाते हैं। बोलो, या हाथ उठा के भक्त बनना है कि गली में हाथ उठा के दोषी बनना है? यहाँ हाथ उठा के भक्त आप बनना है। मैं बोल रहा हूं तो मजाक समझोगे। कांची के हमारे शंकराचार्य स्वामी थे जो समय समय पर खुद ही एकांत कमरे में बैठ के बाहर से ताला दिलवा देते थे। वो कहते थे मैं उदाहरण बन रहा हूं, अगर कभी कारागृह योग आए, किसी प्रकार का योग आए, खुद ही शुभ स्थान में उस क्रिया को करने से बाहर जाके उस क्रिया को अशुभ कर्म से करना नहीं पड़ता। शुभ कर्म में जो क्रिया करेगा वो कर्म, अशुभ कर्म में वो क्रिया करना नहीं पड़ेगा। यहाँ जो हाथ उठाएगा मुजरिम बन के, देवालिया बन के कभी हाथ नहीं उठाएगा किसी गली में। जय जय गुरुदेव। कहाँ उठाना बोलो? दरबार में। सुख में है तो दुख में है तो मन में माँ तू ही तो, तेरी दया मुझ पे माँ, अपनी तो सब कुछ है तो। सुख में तू दुख में तो तेरी दया है यूं सदा हर बैठे तेरे आंसू में दर्शन तेरे कब होंगे माँ मैया जाओ मैया जाओ मैया आ जाओ। आ गई है नवरात्रि महाराज। 3 दिन निकले जैसे 10 दिन निकल जाएंगे कि रुके रहेंगे? हाँ, निकल जाए। क्या पहली नवरात्रि है जिंदगी के, पहले में भी नवरात्रि आई गई है? आई। तो ऐसे ये भी जाएगी और भी आएगी। कैसे ध्यान रखें महाराज? देखो शादी आ रही है घर में, आप बहनों को पूछता हूँ, घर में बहन की शादी है, बेटी की शादी है, क्या क्या तैयारी करोगे? बोलो, आप बताओ क्या क्या तैयारी करोगे? घर को सफाई कराओगे, पेंट लगवाओगे, उस बच्ची को देने के लिए पलंग कुर्सियां खरीदोगे, कपड़े खरीदोगे, खुद भी तैयार होगे, उसको ब्यूटी पार्लर भेजेंगे, श्रृंगार करेंगे, कितनी व्यवस्थाएं होगी। मेहंदी वाला आएगा, यहां तक लगाएगा, क्या क्या होगा, सब होगा कि नहीं? जी भगवान। तो कोई फंक्शन आता है तो ये शरीर सजता है, तो नवरात्रि जैसे दिव्य पर्व देवताओं के आते हैं तो आत्मा को सजना चाहिए उस समय में। जय जय। ये आत्मा सजनी चाहिए। जिस दिन आत्मा सज जाएगी कल्याण होगा। चेहरे का श्रृंगार तो बहुत हुआ महाराज, ये चेहरा बाहर से ही श्रृंगारित होता रहा कि ये जिह्वा सत्य से भी श्रृंगार होता रहा? कभी हुआ? अंदर का कचरा तो ऐसे ही भरा है, बाहर से तैयारियां खूब चल रही है और खूब श्रृंगार हो रहा है। नवरात्रि आ गई महाराज। देखो अपन लोग, जिन लोगों को पापड़ के साथ भोजन करने की आदत है वो कौन कौन है? हाथ ऊंचा करो, मुझे पापड़ तो चाहिए। कौन है ऐसे? मुझे अचार तो चाहिए। कौन है ऐसे? ये सब आदत से हुए बेटा, आदत होने से ये हुआ। तो आदत बना लो सत्य बोलने की, प्रेम करने की, विनय करने की, श्रेष्ठ बनने की। अगर नवरात्रि के आगे के 7 दिन भी ये आदत करोगे तो अचार की तरह, पापड़ की तरह सद्गुण भी एक आदत है जो आदत पड़ने के बाद वो आदत बन के आदत ही हो जाता है। ऐसे सद्गुण का एक आदत डालें जीवन में। किसका? चलो एक छोटा सा प्रतिज्ञा ले लो। कितना? छोटा सा। अभी रात होने में कितनी देर है? 6 तो बज गई। रात 10 बजने में कितनी देर है?
आज के दिन गुस्सा नहीं करेंगे, इतना तो प्रतिज्ञा कर लो, आज के दिन गुस्सा नहीं करेंगे। बहुत सरल छोटी सी प्रतिज्ञा, लेकिन बहुत बड़ा फल मिलेगा। नवरात्रि में गुस्सा नहीं करना। क्या नहीं करना? गुस्सा नहीं करना। नवरात्रि में गुस्सा नहीं करना, नवरात्रि में झूठ नहीं बोलना। व्रत वो नहीं कि पेट को भूखा मारे। आप सोचो कि व्रत यानी पेट को भूखा रखना। व्रत यानी सदाचार का पालन करना, यही सत्य व्रत है। क्या पालन करना? सदाचार का। सदाचार का पालन करोगे, जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे जीवन सफल हो जाएगा कि नवरात्रि सिद्ध हो जाएगी। क्या सिद्ध हो जाएगा? पेपर दे दिया क्या? तो पेपर नहीं दिया। तो महाराज आज चंद्र घंटा माह का दिन है, तीसरा दिन चंद्र घंटा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ कितने लोग अमेरिका गए हुए हैं। सामने हमारी कल्पना बहन रामपुरिया, उनके बच्चे अमेरिका रहते हैं, तो वो अमेरिका जाती है। उनको मालूम है कि अमेरिका में चांद जब छोटा होता है, हमारे में चांद ऐसे दिखता है ना, यहाँ चांद ऐसे दिखता है, उल्टा दिखता है। कैसे दिखता है? हमारे यहाँ चांद ऐसे दिखता है ना महाराज। तीज का चांद, चौथ का चांद कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है ना, वहां ऐसे दिखता है। अब ऐसे दिखने वाले चांद को देखो, घंटा की तरह दिखता है कि नहीं? ये देखो, ये घंटी की तरह दिख रहा है कि नहीं? तो चांद को उल्टा अपने मुकुट में लटका के रखने के कारण वो घंटे की तरह दिखता है वो चांद। इसलिए उस माँ का नाम चंद्र घंटा है। समझ रहे हो? चांद को उल्टा लगा के ऐसी रखती है माँ इस रूप में। तीसरे दिन इसी की पूजा होती है। इसकी क्या महिमा, क्या शक्ति, इसको देखना है। पुस्तक नहीं लाया, लंबा बड़ा पुस्तक। जय जय गुरुदेव। पतला लंबा बुक तो इसके साथ था। तो महाराज चंद्र घंटा की महिमा क्या है? देखो, कई लोग यूं सीधे बात करते हैं और सरल रहते हैं, है कि नहीं? तो हम बोलते हैं बहुत सरल आदमी है, लेकिन सच्ची में वो सरल नहीं है, डरपोक है। क्या है? डरपोक होने से सरलता से रहता है, अंदर से डरता है कि कोई कुछ कर न दे, इसलिए डरता है। और जो घमंडी है वो थोड़ा रोब दिखाता है। अब आप देखो, जिसमें बल है बहुत सारा, बहुत बलवान है, लेकिन बहुत विनयवान भी है। ऐसे कितने लोगों को आपने देखा है? हाथ ऊंचा करो भाई, ये बहुत बलवान है, लेकिन बलवान है तो घमंडी होगा, देख लेता हूं तुझे, हाँ मेरे सामने आके दिखा, ऐसे। और जो विनयवान होता है वो भी सच्ची में विनयवान नहीं है। कोई मुझे कुछ कर देंगे ये डर के मारे विनयवान के रूप में एक्टिंग करता है। विनयवान असली विनयवान नहीं है, बलवान पूरा घमंडी है। शास्त्र कहता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन मणिपूरक चक्र में विराजमान जो चंद्र घंटा माँ का स्मरण करते हैं वो बलवान भी बनेगा, उसको बल का घमंड भी नहीं होगा, विनयवान भी बनेगा। चंद्र घंटा माँ की सबसे बड़ी महिमा यही है कि वो बल देती है, लेकिन बल का अहंकार नहीं देती माँ। क्या देती है? विवेक देती है। और शास्त्र कहता है कि चंद्र घंटा माँ को याद कर लें। मैंने उस दिन कहा महाकाली मुद्रा करना है। क्या मुद्रा? कल सबने किया क्या महाकाली मुद्रा? कल किया था? किन किनों ने कल किया? क्योंकि कल मैं सभा में नहीं कराया, मैं सोचा ये अपने आप करते हैं या भूल जाते हैं, इनका थोड़ा ध्यान देने जैसा है, इसलिए मैंने कहा ही नहीं। तो आप लोग करके दिखाओ महाकाली मुद्रा। जितने लोकल से पब्लिक आई है मैयर से,
आप भी इनको देख के करिए। ये मुद्रा 3 दिन की जाती है और कल से महालक्ष्मी की मुद्रा 3 दिन करेंगे और अंतिम 3 दिन नवरात्रि के सरस्वती की मुद्रा करनी है। अब कौन सी मुद्रा करनी है? महाकाली मुद्रा में ये 2 उंगलियां, छोटी उंगली और अंगूठी वाली उंगली नीचे रखी जाती है और जो अपन ये उंगली दिखाते हैं ये उंगली नीचे रखी जाती है। बीच वाली उंगली और अंगूठे को ऐसे ही एक दूसरे से सटा के रखा जाता है और इसको अपनी तरफ मोड़ लिया जाता है। ये महाकाली मुद्रा है। जो महाकाली मुद्रा नवरात्रि के 3 दिन करते हैं भगवती दुर्गा के पूर्ण कृपा के पात्र बनते हैं और माँ का पूर्ण आशीर्वाद मिलता है। डर, कष्ट, संकट, दुख से मुक्ति मिलती है। ऐसे ये महाकाली मुद्रा है। क्या मुद्रा? महाकाल्यै नमः, महाकाल्यै नमः, ओम ह्रीं महाकाल्यै नमः, ओम ह्रीं महाकाल्यै नमः, ओम ह्रीं चंद्रघंटायै नमः, ओम ह्रीं चंद्रघंटायै नमः। ऐसे करना। कैसे? ये छोटी उंगली और दूसरी उंगली मोड़ लिया और ये अंगूठा और बीच की उंगली को जोड़ लिया, इस उंगली को भी मोड़ लिया। ऐसे अंगूठे से बीच वाली उंगली का स्पर्श किया। सबको आ गया क्या बराबर? दिखाओ। सब होशियार हो गए मेरे बच्चे। कितने होशियार बच्चे हैं, ताली बजाते हैं। जय जय गुरुदेव। इतने होशियार बच्चे कहाँ मिलते हैं धरती में। ऐसे थोड़ी देर बैठे रहो। देखो शरीर की नाड़ियां जैसे जैसे मुड़ेगी शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो ऊर्जा आज तक हमारे जीवन में रही दुख संकट से निवृत्त करने की ताकत रखती है। मुद्रा यानी सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर को ऑपरेट करने का सिस्टम है। इसको व्यवस्थित करके मुद्रा करते रहो। ओम ह्रीं चंद्रघंटायै नमः। अब मैं जो बोलूं वैसे बोलते जाओगे। जितने थॉट योगा में देख रहे हो, सत्संग में देख रहे हो, मैं एक माला मंत्र बोलता हूं आज नवरात्रि के तीसरे दिन का। आप साथ में बोलते जाओ, बस साथ साथ में। मैं जैसे बोलूं ओम चंद्रघंटायै ह्रीं चंद्रवर्णायै श्रीं चंद्र सहोदर्यै क्लीं चंद्र सिद्ध्यै ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वसिद्धिदायै ओम पराशक्त्यै आगच्छ आगच्छ प्रसन्नो भव मम सर्व संकटं चूरय चूरय कष्टं निवारय निवारय दारिद्र्यं नाशय नाशय सुखं देहि देहि सौभाग्यं देहि देहि रिद्धिं सिद्धिं जयं 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 कुरु कुरु रोगं निवारय शोकं निवारय अरिष्टं निवारय विघ्नं निवारय उपद्रवं निवारय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी नवरात्र पुण्यकाले तृतीय दिवस आराधना स्वरूपिणी चंद्रघंटायै ये ही
मंगलम कुरु कुरु सर्वमंगलम कुरु कुरु शुभ मंगलम कुरु कुरु मम गृहे सर्व दोषम निवारय निवारय विघ्न बाधाम निवारय निवारय धनम देहि सुधनम देहि महाधनम देहि ऐश्वर्यम देहि सौभाग्यम देहि सर्वमंगलम देहि देहि भगवती शिवायै मंगलायै जय विजयायै मोहिन्यै सिद्धायै सौम्यायै शुभप्रदायै सर्व आनंदम रिद्धिम सिद्धिम कुरु कुरु यशस्विनी यशप्रदेहि कीर्तिदायिनी कीर्तिम देहि देहि क्षेत्रदोषम कलत्रदोषम पुत्रदोषम कालसर्पदोषम नागदोषम जन्मकुंडली ग्रहदोषम शनिदोषम भौमदोषम निवारय निवारय पूर्ण आशीर्वादम देहि देहि कुरु कुरु चंद्रघंटायै महामातेश्वर्यै जगज्जनन्यै नमो नमः स्वाहा। मुद्रा हो गई सिद्ध, हमारी मुद्रा मंगलकारिणी मुद्रा बन रही है। क्या मुद्रा बन रही है? मंगलकारिणी। तो ऐसी मां को नमन करके अब कुछ जरूरी बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही काम का होगा। तो ऐसी बात करते हुए कुछ जो प्रश्न आए हैं YouTube के कमेंट में, उसका जवाब अब देख लेते हैं, जो आपके लिए भी बहुत काम की चीज होगी। आपके मन में भी जरूर ये सवाल होगा। मैं अभी ये भैया सवाल पूछे, तुरंत आपके मन में भी वो सवाल हो तो आप हाथ ऊंचा करिएगा। गुरुदेव, कुछ भक्त प्रश्न अपना अभिव्यक्त करना चाहते हैं आपके समक्ष और लिख रहे हैं कि पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। जलंधर से विश्वेंद्र शर्मा ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि देवताओं को किस बर्तन में भोग चढ़ाना श्रेष्ठ है। किसको ऐसी जिज्ञासा आई? पहले से जिज्ञासा थी कि इन्होंने पूछा इसलिए जिज्ञासा हुई है? पहले से जिज्ञासा भी थी। वापस जिज्ञासा करें भाई। जी हाँ गुरुदेव, जलंधर से पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए विश्वेंद्र शर्मा जी ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि देवताओं को किस बर्तन में भोग चढ़ाना श्रेष्ठ है। एक जरूरी बात आज कहना है आपको। कई लोग ये जानते हैं कि स्टील के बर्तन में नहीं चढ़ाना, ये जानते, लेकिन आपको बता दूं कि शास्त्र में पीतल के बर्तन में भोग चढ़ाने को भी निषेध है। किसमें? पीतल। देखो क्या शास्त्र कहता है, देखो। हैरण्यम राजतम कांस्यम ताम्रम मृण्मयोम च पलाशम पद्मपत्रम वा पात्रम विष्णोरति प्रियम। हिरण्यम सोने के बर्तन में चढ़ाओ। अगर नहीं हो रहा है राजतम चांदी की बर्तन में चढ़ाओ। वो भी नहीं हो रहा है कांस्यम कांसे के पात्र लेके अलग रख के उसमें भोग चढ़ाओ। कौन से बर्तन में? कांसे। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो ताम्रम। कौन सा? ताम्र पात्र, कॉपर। किसमें? कॉपर में चढ़ाओ। ये भी नहीं है, मेरे से इतना कॉपर का बर्तन रखने जितना शक्ति नहीं। मृण्मयम एव च,
मिट्टी के बर्तन में भोग चढ़ाओ। किस बर्तन में? अगर ये भी नहीं हो रहा है तो पलाश पत्र से, पलाश के वृक्ष के पत्तों से, वो भी नहीं हो रहा है, कमल के पुष्प के जो तालाब में पत्ते उगे होते, कमल के पत्ते, उससे आप भोग चढ़ाओ। ये करने से भगवान विष्णु को बहुत ही प्रसन्नता होती है। हैरण्यम राजतम कांस्यम तामरम मृण्मयमेव च पालाशम पद्मपत्रम वा पात्रम विष्णोर अति प्रियम। अब इसमें क्या मालूम पड़ता है? लोहे में, स्टील के बर्तन में, एल्युमिनियम में और पित्तल में, सब घर में पित्तल के बर्तन में भोग चढ़ रहे हैं। आज से ध्यान रखो, तांबे के बर्तन में भोग चढ़ाओ, पित्तल में नहीं चढ़ाना। शास्त्र यही कहता, मैंने शास्त्र बताया, ताम्रम मृण्मयमेव च, ताम्र पत्र में, ताम्र बर्तन में, ताम्र यानी कॉपर, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में। लेकिन मिट्टी में चढ़ाओगे तो चढ़ाने के बाद उसको फेंक के नया रखना पड़ेगा। मिट्टी का बर्तन, एक ही बर्तन को मिट्टी को धो धो के नहीं चढ़ा सकते। मिट्टी का बर्तन रोज नया बदलाना। अच्छा है कि चांदी का बर्तन रखो, नहीं हो कांसे का रखो, ये सब श्रेष्ठ है और इसी में चढ़ाना चाहिए। जय जय गुरुदेव। पूज्य दूसरा प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। रांची से ज्योत्सना तिवारी ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि दुकानों में बिकने वाले दीपक के तेल से दीपक जला सकते हैं क्या? ये सवाल कितने लोगों को आता है। दुकान में बेचने के लिए एक तेल रखा हुआ है, आप लोग आजकल जाके पूछते हो पूजा का घी दीजिए, पूजा का तेल दीजिए, ये आपकी गलती है। अब जब आप खाने के लिए तेल घी लेने जाते हो, अच्छा ताजा देसी घी दो भैया मांगते हो, और जब पूजा करनी हो तो पूजा का घी मांगते हो। आपको मालूम है कि ये सस्ता मिलेगा। क्या भगवान इतने सस्ते हो गए जो आप सस्ता घी सस्ता तेल मांगते हो? आपको बताऊं कि दिए का जो तेल आप पूजा का मांगते हो, ये रुई से, कपास से बना हुआ तेल, कई कई गलत चीजों से बना हुआ तेल, बीज का तेल होता है। शुद्ध देसी गाय का घी या शुद्ध तिल के तेल से ही दिया जलाना चाहिए। ये दुकानों में पूजा के नाम से जो तेल बनता है, दुकानदार को 3 गुना नफा है, आपको 10 गुना नुकसान है उससे। आप ये ध्यान रखिए। दुकान में कभी पूजा का घी, पूजा का तेल मत मांगिए। आप ही बोलिए, आपको सबको सवाल करता हूं, जो पूजा का घी नाम से घी लाते हो, उसको आप रोटी में लगा सकोगे? बोलो, लगा सकोगे? आपको ही मालूम है इसको लगाना नहीं रोटी में, यानी वो इतना गंदा और मिश्र घी है, गलत घी है। तो उसको भगवान को चढ़ाने के लिए आपका मन गवा देना चाहिए, मन साक्षी देनी चाहिए। मन को समझाओ कि मैं खाऊं, उससे भी अच्छी चीज से मेरे भगवान की पूजा करूं, ऐसे मन को समझाओ। मन को ये समझाओ कि मेरे घर में मुझसे अच्छे से मेरे भगवान का पालन पोषण हो। वो घर श्रेष्ठ है जिस घर में सोने के अपने बेडरूम से भगवान का कमरा बड़ा हो, मैं उसी घर को श्रेष्ठ मानता हूं, वही घर श्रेष्ठ है। जय जय गुरुदेव। भोपाल से संजय जी। और ये ध्यान रखिए, जो शास्त्र बता रहा है कि जो लोग ऐसे मिश्रित घी या गलत हल्के तेल से दिया करते हैं, उनके घर में निश्चित उदारी होती है और उदारी बढ़ती है। ये शास्त्र में लिखा है कि जो गलत तेल गलत घी से दीपक करते हैं, उनके घर में उदारी बढ़ती है और कष्ट बढ़ता है। इसलिए ऐसे चीजों से कभी दीपक मत करिए। शुद्ध देसी गाय का घी और शुद्ध तिल के तेल से ही दिया करना, ये मिश्रित घी तेल लाना ही नहीं। दुकानों में आजकल तेल ही बेचते हैं, पूजा का तेल, पूजा का तेल। वो पूजा का तेल नहीं, सब कचरा मिला के बेच रहे हैं, उसको कभी नहीं लाना चाहिए। जय जय गुरुदेव। भोपाल से संजय जी मेहता। पूज्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जिज्ञासा व्यक्त की है कि प्रदक्षिणा यानी क्या है, किस देवता को कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए? मंदिर जाके प्रदक्षिणा कितने लोग करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि प्रदक्षिणा कैसे करें ये जाने। भगवान बैठे हों, उन भगवान को अपनी डाबी बाजू से मुड़ के 3 बार, अपने
बाएं तरफ से जाके भगवान के दाएं तरफ से घूमते हुए 3 बार जो हम चक्कर लगाते हैं इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। और शास्त्र कहता है कि आपने जाने अनजाने में जितने पाप किए हैं प्रदक्षिणा देने से वो समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रदक्षिणा का ये फल है। अब प्रदक्षिणा कैसे करना आज से अच्छे से समझ लो। प्रदक्षिणा आप यहाँ हर मंदिर में हर देवता के प्रदक्षिणा करते हैं। शास्त्र क्या बोलता है? एकम विनायके, विनायक गणेश जी को एक प्रदक्षिणा करना। किनको? अच्छे से आज याद रख लेना। गणेश मंदिर में जाओ, कितने प्रदक्षिणा करना? एक। ये मालूम था क्या आपको? नहीं। आज से ध्यान रखो। एकम विनायके, कितना? एकम विनायक। गणेश जी को कितनी प्रदक्षिणा? एक। एकम विनायके प्रोक्तम द्वै सूर्य, सूर्य मंदिर जाओ या सूर्य को देखो तो 2 प्रदक्षिणा करना। किनको? सूर्य देव को। सूर्य देव को 2 प्रदक्षिणा करना। त्रिणी शंकरे, शंकर जी को 3 प्रदक्षिणा करना। किनको? शंकर जी को। एकम विनायके प्रोक्तम द्वै सूर्य त्रिणी शंकरे, एक गणेश जी को प्रदक्षिणा, सूर्य देव को 2, शंकर जी को 3, चत्वारी महाविष्णु, विष्णु के मंदिर जाओ, नारायण जी के, गोपाल के, कृष्ण के मंदिर जाओ, 3 प्रदक्षिणा नहीं करना। शास्त्र कहता 4 प्रदक्षिणा करना। कितनी प्रदक्षिणा? 4। कौन से मंदिर में? विष्णु जी। गोपाल मंदिर में, नारायण मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, यानी विष्णु जी के जितने अवतार हो, वराह हो, नरसिंह जी हो, जो भी हो, 4 प्रदक्षिणा करना। कितनी प्रदक्षिणा? 4। समझ गए? ये बहुत काम का है, इसको बराबर पालन करना। एकम विनायके प्रोक्तम द्वै सूर्य त्रिणी शंकरे चत्वारि महाविष्णु, 4 प्रदक्षिणा किनको करना? विष्णु जी को। पंचास्तु देव्याः, पंचास्तु देव्या यानी क्या? कोई भी देवी मंदिर जाओ, महालक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, शारदा, मैयर वाली, कृष्णगिरी वाली, कहीं भी जाओ, देवी को 5 प्रदक्षिणा करना। किनको 5 प्रदक्षिणा करना? देवी को। सप्ताश्वत प्रदक्षिणाम, 7 अश्वत प्रदक्षिणाम, पीपल के वृक्ष को 7 बार प्रदक्षिणा करना। कितनी बार? 7 बार। कौन कौन कभी जीवन में पीपल वृक्ष की पूजा किए हुए हैं? तो कभी आप जाओ ने तो 7 प्रदक्षिणा करना पीपल वृक्ष की। 1 प्रदक्षिणा गणेश जी की, 2 प्रदक्षिणा सूर्य देव की, 3 प्रदक्षिणा शंकर जी की, 4 प्रदक्षिणा नारायण जी, गोपाल जी, विष्णु भगवान की, 5 प्रदक्षिणा देवी की, 7 प्रदक्षिणा पीपल वृक्ष की। ये शास्त्र में प्रदक्षिणा की लीला है भाई, लीला है। ऐसे आज से प्रदक्षिणा। अभी शारदा माँ, मैहर वाली शारदा माँ के मंदिर जाओगे, कितनी प्रदक्षिणा देना बताओ? 5। कृष्णगिरी आओगे, पद्मावती को कितनी प्रदक्षिणा देना? 5। गोपाल जी के मंदिर जाओगे, उदयपुर में, नाथद्वारा में, वृंदावन में, कितनी प्रदक्षिणा देना? 4। इंदौर में खजराना गणेश जाओगे, कितनी प्रदक्षिणा देना? 1। महाकालेश्वर में जाओगे, कितनी प्रदक्षिणा देना? 3। बस बच्चे रेडी हो गए, अब सब काम सिद्ध होने वाला। जय जय गुरुदेव। पीपल के वृक्ष को कितनी प्रदक्षिणा देना? 7। वेरी गुड। अब एकदम तैयार हो गए बच्चे। बोलो ता संगीत से एकदम अनुमोदना करो। जय जय गुरुदेव। और किसी मंदिर में जाओ और वहां बहुत सारे मंदिर हों, जैसे हम वैद्यनाथ गए थे, बिहार में है ना वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, तो बहुत सारे मंदिरों, तो सब मंदिरों को मिला के 1 प्रदक्षिणा देना। कितना? 10-20 मंदिर हो
तो पूरे मंदिर को घूमने की इच्छा हुई तो ये एक प्रदक्षिणा देना, क्योंकि उधर 4 वाले भी होंगे, 3 वाले भी होंगे, 2 वाले भी होंगे। गलत प्रदक्षिणा किया दोष लगेगा। शास्त्र कहता सभी मंदिरों को मिला के प्रदक्षिणा करना हो तो एक प्रदक्षिणा करना। कितना करना? एक प्रदक्षिणा। बिल्कुल ज्ञानवान हो गए हमारे बच्चे, एकदम ज्ञान आ रहा है। ताली बजाइए ज्ञान के लिए। जय जय गुरुदेव। पूज्य हो गुरुदेव, गया भाई? 2 प्रश्न और है सदगुरु भगवान। चलो और है, पूछो। बेंगलोर से बंसीलाल जी पीतलिया पूज्य गुरुदेव के चरणों में। बंसीलाल जी पीतलिया, हाँ जी गुरुदेव। बोलिए। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है कि देवताओं की आरती कितनी बार घुमा के आरती दिखानी चाहिए? आप सब घर में आरती करते हो देवता के? कौन कौन करते हो? बताओ कैसे आरती करना चाहिए, आप ही बताओ ना। नहीं, आप कैसे करते हो ऐसे पूछ रहा हूं मैं। कैसे करनी चाहिए ऐसे पूछो तो आप घबराओगे। कैसे करते हो ये बताओ। आज आपको शास्त्र बताता हूं। शास्त्र क्या कहता है महाराज? अभी मैंने पूछा कैसे आरती करते हो बताओ, कोई बता नहीं रहे। बोलो कैसे आरती करते हो? देखो कोई आरती लगा देते हो टेप में, फिर करते हो तो करो, लेकिन आरती कैसे करना? छोटे भगवान हो, बड़े हो, खड़े हो, बैठे हो, कैसा भी रूप हो, फोटो हो, एक ही नियम है। देखो कैसा नियम है, आज समझा देता हूं। चरण को 4 बार आरती करना। किसको? चरण को। चरण में 4 बार आरती घुमाना। नाभि में, नाभि कहां है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। आज से समझ लो। पद्मावती किन किन के घर में बैठी है? पद्मावती सबके घर में। उनको 4 बार चरण में घुमाना है, 2 बार नाभि में घुमाना है, 1 बार चेहरे पर घुमा के फिर पूरे 3 बार संपूर्ण शरीर पर आरती करना। ये आरती का विधान है। कितनी बार? 1 बार। बताओ। चरण को देख के 4 बार घुमाना। आरती तो आपके हाथ में वही होगी जहां है, चरण की ओर, नाभि की ओर, मुंह की ओर। ऐसे आरती के तट्टे को ऊपर नीचे नहीं करना, अपने हाथ में ही रख के ऐसा भाव करना कि अभी चरण के लिए 4 आरती, नाभि के लिए 2 आरती, भगवती के वदन के लिए, मुख के लिए 1 आरती और पूरे शरीर के लिए 3 आरती। कुल मिला के 10 आरती होगी। 10 बार घुमाया तो आपकी 1 आरती होती है। ऐसा जो करते हैं उनके घर में देवता सदा के लिए निवास करते हैं, उनके घर में देवता सदा विराजमान रहते हैं। कैसे आरती करना? कैसे करना? चरण में 4 बार। चरण में 4 बार, नाभि में 2 बार, चेहरे में 1 बार और फिर 4 बार। अब 3 बार पूरे संपूर्ण विग्रह उस भगवती के दिव्य स्वरूप को 3 बार आरती करना। आज से ये शुरू कर दो। लोग पूछेंगे कि ये सब कहाँ से सीख के आ गए? बोलना हमारे सनातन धर्म की शक्ति है कि हम विधिवत पूजा सेवा करते हैं, जय जय हम विधिवत भक्ति करते हैं। प्रदक्षिणा भी सीख लिया और आरती भी कैसे करना आज अच्छे से हमने नवरात्रि में दीक्षा मिल गई आरती करने की, प्रदक्षिणा करने की। और क्या महिमा भाई, हमारा तो जीवन सफल हो रहा है।